कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूसेस बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, मुझे टॉर्क कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो डेटा में क्या हो जाएगा, मुझे टॉर्क मालूम करनी है। ठीक है, सॉरी, फोर्स मुझे कितनी दी हुई है, फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन की। ठीक है, विच इज़ अप्लाइड बाय अ मैन डाउनवर्ड एट 60 डिग्री। एंगल मुझे कितना दिया हुआ है, एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है ऑन ए क्रॉसिंग लेवल ऑफ एफ, लेंथ 5 मीटर। ठीक है, यानी कि मुझे मोमेंट आर्म कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल 2.10 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, एक टॉर्क हम लोगों को निकालनी है जिसमें फोर्स लगाई जा रही है आपके पास 10 न्यूटन की। ठीक है, ठीक है, एक इंसान जो नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये डायग्राम कुछ इस डायरेक्शन में बनी है। ठीक है, एक इंसान जो नीचे खड़ा हुआ है जिसने एंगल कितना बनाया हुआ है, क्रॉसिंग लेवल, एक क्रॉसिंग लेवल, एक इस तरह से चीज़ मौजूद है। ठीक है, उसके साथ इसने एंगल कितना बनाया हुआ है, 60 डिग्री का इसने एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से फोर्स लग रही है कितनी, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, और जो क्रॉसिंग लेवल, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। ठीक है, यह है मीटर, यानी कि जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो और जहाँ से इसने रोटेट करना है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल मोमेंट आर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, वैसे भी अगर आप इस कंडीशन में ना भी पढ़ो तो चीज़ें आपके सामने, ये आपको दिया हुआ है आर, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यूनिट से भी आपको पता चल रहा है, नाम से भी आपको पता चल रहा है 5 मीटर। ठीक है, ये आपको दी हुई है फोर्स, ये आपको दिया हुआ है एंगल, ये आपको पूछा हुआ है टॉर्क। डायग्राम ना भी हो तब भी ये क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है 5, एफ की वैल्यू दी हुई है 10, साइन 60 पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टॉर्क आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अब जो नेगेटिव आया आपके आंसर में, नेगेटिव साइन ज़्यादातर, अब पूरा चैप्टर एंड हो गया, बार बार बता चुके होंगे, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि इस तरह से ये चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, इसने इस तरह से मूव करना है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होगी, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इधर तक कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।